भगवान वामन देव जी, भगवान परशुराम जी, आदि गुरु शंकराचार्य जी, कोटि नीति शिरोमणि चाणक्य जी एवं राष्ट्र की आदरणीय जनता जनार्दन के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए मैं विप्र सुदामा ब्राह्मण आकाश शर्मा आप सभी से अनुरोध करता हूं कि इतिहास एक दर्पण है जो हमें सत्य दिखाता है और कड़वा सत्य यह कि पिछले 1500 वर्ष से हमें खत्म करने का विदेशी सुनियोजित षड्यंत्र चल रहा है और उन विदेशी हमलावरों के षड्यंत्रों की सफलता की वजह हमारे लोग हैं। शिवाजी महाराज से लड़ने के लिए मुगल अपनी सेना का नहीं बल्कि हमेशा राजपूती सेना का उपयोग किया करते थे। सबसे ज्यादा शर्म की बात तो यह है कि राजपूत समाज महाराणा प्रताप पर गर्व करता है और गर्व की बात भी है, मुझे भी गर्व है, प्रत्येक भारतीय को गर्व है। पर सच्चाई यही है कि सारी राजपूत सेना अपने जीजा अकबर के साथ खड़ी थी और महाराणा प्रताप की सेना में भील, गढ़ोली, लुहार, मीणा व अन्य वर्ग के लोग। गुरु गोविंद सिंह जी को मुगल सेना ने नहीं बल्कि राजपूती सेना ने चमकौर के किले में चारों ओर से घेर रखा था। जनरल डायर ने सिर्फ फायर बोला था, उसके बाद भारतीयों की लाशों के ढेर लगाने वाली सेना में सब भारतीय थे। ऐसे हजारों उदाहरण जो समय की कमी को देखते हुए मैं उनका उपयोग नहीं कर रहा हूँ। हम जिसे आजादी कहते हैं वह वास्तव में आजादी न होकर शक्ति का हस्तांतरण था जो विदेशियों द्वारा उन्हीं के दलालों और वैचारिक गुलामों को दिया गया। जिस तरह विदेशियों ने हमें हमारे ही लोगों द्वारा षड्यंत्र पूर्वक खत्म किया, वह प्रक्रिया आज भी जारी है। कांग्रेस ने सामान्य वर्ग को खत्म करने के लिए 21 में से 17 मुख्यमंत्री ब्राह्मण बनाए और उन्हीं मुख्यमंत्री के होते हुए आरक्षण, हरिजन एक्ट और तमाम सामान्य वर्ग विरोधी कानून पास हुए। नतीजा आज हमारा प्रत्येक क्षेत्र चाहे प्रशासनिक, राजनीतिक, विधिक आदि कोई भी हो, वहां से प्रतिनिधित्व लगभग नगण्य होकर अब बीजेपी के राज में समाप्त होने जा रहा है। जिस बीजेपी को नौकरियों से आरक्षण हटाना था उसने अब प्रमोशन में भी आरक्षण दे दिया है। जिस हरिजन एक्ट को हटाना था उसे कठोर रूप से एट्रोसिटी एक्ट में ला दिया है। खैर ऐसे अनेक उदाहरण हैं जो भाजपा व कांग्रेस के सामान्य वर्ग विरोधी चेहरे को उजागर करते हैं। अब सोचने का विषय यह है कि आखिर क्यों सारी सरकारें सामान्य वर्ग विरोधी कानून बनाती है, तो उसकी वजह सामान्य वर्ग स्वयं है। जिस पार्टी के संस्थापक ने उप प्रधानमंत्री पद स्वयं का सिर्फ आरक्षण और हरिजन एक्ट के लिए कुर्बान कर दिया, उनका पुत्र और पोता आज भी जेल में है। और जिस देशद्रोह कानून के तहत आजीवन कारावास होना था, उस संजय दत्त को मात्र 5 साल का कारावास हुआ और उसमें भी मात्र 2 या 3 साल ही जेल में रहा। सारे वर्ग अपने हित के लिए एक हो जाते हैं और इसलिए उनके विरुद्ध कोई सरकार कदम नहीं उठाती, जबकि वहीं ब्राह्मण सिर्फ शर्मा, तिवारी, शुक्ला सरनेम देखकर वोट देता है। या फिर भगवान परशुराम की 300 फीट की मूर्ति बनाने वाले को या भाजपा व कांग्रेस पार्टी जो आरक्षण और हरिजन एक्ट देने वाली है, सामान्य वर्ग विरोधी पार्टियों को सिर्फ ब्राह्मण मुख्यमंत्री की घोषणा पर वोट दे देता है। तो आखिर क्यों कोई पार्टी सामान्य वर्ग के हित में कानून बनाए? आज मैं पूछना चाहता हूँ सामान्य वर्ग से, क्या आप बीएसपी जितने तिलक तराजू और तलवार इनको जूते मारो चार, क्या लालू जिन्होंने कहा था भूरा वाला साफ करो का नारा दिया था, या भाजपा कांग्रेस जिन्होंने आरक्षण और हरिजन एक्ट दिए उन्हें हम सिर्फ इसलिए वोट देंगे क्योंकि उम्मीदवार सामान्य वर्ग के खड़े करेंगे वो, या जिनके मैनिफेस्टो में हरिजन एक्ट व सामान्य वर्ग को आरक्षण 25% देने की बात होगी, उन दुष्यंत चौटाला व आशुतोष कुमार आरजेडी को वोट देंगे। तय आपको करना है। यह लड़ाई एमएलए या सीएम पोस्ट की नहीं है, यह आपके खत्म होते अस्तित्व को बचाने की अंतिम निर्णायक लड़ाई है। मुझे एहसास है कि हम खत्म हो चुके हैं, बस मन में यह कसक न रह जाए कहीं कि मैंने अपने समाज को बचाने की लड़ाई में योगदान नहीं दिया। बिहार की जनता जनार्दन से अनुरोध है कि आप शर्मा, तिवारी, पांडे देखकर वोट न दें बल्कि मैनिफेस्टो देखकर वोट दें और सारे राजनीतिक दलों को अपनी शक्ति का एहसास कराएं। आप कमजोर नहीं है, आप कदम बढ़ाएं। मतदान की आखिरी तारीख के आखिरी मत डल जाने तक प्रतिदिन 30 मिनट सोशल मीडिया पर आरजेजेपी के समर्थन में पोस्ट डालें और आरजेजेपी समर्थित पोस्टों को लाइक, शेयर व कमेंट्स करें। भगवान परशुराम का आशीर्वाद आपके साथ है और यदि आपको मेरी बात सही लगे तो मेरी वीडियो लाइक, शेयर, कमेंट्स व सब्सक्राइब रूपी प्रेम की घनघोर वर्षा करें। और इसी के साथ भगवान परशुराम का योद्धा, भगवान परशुराम की विजय। जय श्री परशुराम, जय